दोस्तों, हम लोग अभी डिफरेंट टाइप के वेरिएंट से समाज जूझ भी रहा है, हम भी जूझ रहे हैं। और अभी तक ये देखा गया है कि म्यूटेशन के वजह से ये कोरोना वायरस कभी डेल्टा के फॉर्म में आता है जो पेंडेमिक का रूप धारण कर लेता है। मॉर्टेलिटी काफ़ी हुई थी, ढेर सारे परिवार काफ़ी अफेक्टेड हुए। उसके बाद से देखा जाए तो डिफरेंट म्यूटेशन में 26 से 30 म्यूटेशन के बाद अपना ये ओमिक्रॉन वायरस आया, कोरोना का जो वेरिएंट है। इसमें इन्फेक्टिविटी तो बहुत है, लेकिन मॉर्टेलिटी थोड़ा सा, फैटेलिटी रेट कम है, जिसके वजह से थोड़ी बहुत समाज को राहत तो ज़रूर है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों से जो खबर आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसका कारण वहाँ से जो खबरें निकल के आ रही हैं, ये कह रहे हैं कि देयर आर सो मेनी मिक्स टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। मिक्स टाइप मतलब एक वायरस का इन्फेक्शन तो है ही है एक पेशेंट में, दूसरे वायरस का भी इन्फेक्शन हो गया। जैसे अगर हम H1N1, H3N1, H5N1 का हम वो करें, जो मोस्टली हम लोगों ने जो वैक्सीन्स वगैरह लेके तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है, फिर भी मिक्स इन्फेक्शन या डेडली कॉम्बिनेशन लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कोरोना वायरस। सम न्यूज़ स्प्रेड तो ये भी हो रहे थे कि कोरोना वायरस मिक्स विथ पेशेंट विथ इन्फ्लुएंजा वायरस, namely a florona. Florona is quite deadly, but some cases are detected in South Africa, but in India till now there is no florona cases. अभी सुनने में आ रहा है साउथ अफ्रीका से वैज्ञानिकों ने चमगादड़ के शरीर से जो एक कोरोना वायरस का वेरिएंट खोज के निकाला है, जिसको हम नियोकोव कहते हैं। नियोकोव कोरोना वायरस ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस की तर्ज पे है, लेकिन अभी ये वायरस नियोकोव वायरस ओनली फाउंड इन बॉडी ऑफ बैट्स, केवल चमगादड़ों में ही ये वायरस पाया गया है। और शोधकर्ताओं ने ये भी पाया है कि ये जो नियोकोव वायरस है, दे हैव नॉट एबिलिटी टू इन्वेड द ह्यूमन सेल्स। मतलब ये कि ये नियोकोव वायरस डेडली तो है, मर्स लाइक वायरस तो है, जिसमें वैज्ञानिक ये भी दावा करते हैं कि इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है 33% है। यानी अगर 100 लोग इन्फेक्ट हुए तो 30 से 33% जो है मर जाएंगे। दिस इज़ वेरी डेंजरस। और ये मर्स वायरस जो एक बार जो पेंडेमिक हुआ था, जो 27 देशों में फैला था, उसने ये सिद्ध करके दिखाया है, जिसमें 800 लोगों की मृत्यु हुई थी और बहुत ज़्यादा कोहराम इसने मचाई थी। लेकिन अभी तक जो नियोकोव की बात है, उसमें जो एबिलिटी है कि ये ह्यूमन सेल्स को पेनिट्रेट इन्वेड नहीं कर सकता। लेकिन शंकाएं ये जताई जा रही है, अगर ये वायरस सिंगल म्यूटेशन कर ले या इस वायरस के अंदर एक सिंगल सा म्यूटेशन हो जाए
तो ये ह्यूमन सेल को पेनिट्रेट कर सकता है, इन्वेट कर सकता है और पैंडेमिक क्रिएट कर सकता है, जिसकी मॉर्टेलिटी रेट हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जो मर्स की स्टडीज़ जो हमारे पास पहले से ही है, अगर उस श्रेणी का अगर ये वायरस है, नियोको वायरस, और ह्यूमन सेल्स को इन्वेट करता है, तो ये बड़ी चिंताजनक बात होगी। फिलहाल अभी डरने की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नियोकोव का एक भी केस साउथ अफ्रीका में भी या किसी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि अगर ये वायरस चमगादड़ में सिंगल म्यूटेशन कर ले तो ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बहरहाल हमें सावधान रहनी है, कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की पॉलिसी अपनानी है। हमें रेगुलर हैंड वॉश करनी है, रेगुलर हमें मास्क लगानी है और वैक्सीनेशन तो करनी है। इसीलिए हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। तो दोस्तों, हमें नियोकोव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नथिंग टू वरी। कीप अपडेटेड, बी हेल्दी, टेक केयर and always follow vaccination, social distancing and hand wash and mask always on your face. Thank you.